हेलो बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं, इस पर अध्ययन करते हैं। बच्चों, आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद बताइए। फिर से, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद बताइए। आइए देखते हैं बच्चों। पहला, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। इसके विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति के अनुसार नियंत्रित होती है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। दूसरा, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। इसके विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तीसरा अंतर देखते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है एवं बाजार अर्थव्यवस्था, इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार का कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होता है। चौथा अंतर है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। अंतिम अंतर देख लेते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार संपत्ति के निजी स्वामित्व की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर सकती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व की मात्रा का सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बच्चों, आइए एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुनः एक बार दोहरा देती हूँ। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए। आइए बच्चों देखते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। पहला, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक के पास इतना कम समय होता है, जैसा कि अल्प माने थोड़ा समय, इसी के लिए बताया गया है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में एक उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह एक साथ सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके विपरीत दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के पास पर्याप्त समय रहता है, अतः वह सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा या घटा सकता है। दूसरा अंतर देखेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक परिवर्तित कर सकता है। इसके विपरीत दीर्घकालीन उत्पादन के अंतर्गत एक उत्पादक अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार घटा या बढ़ा सकता है। तीसरा अंतर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी संयोग अनुपात बदल जाता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में वृद्धि या कमी की जा सकती है, क्योंकि समय बहुत रहता है। चौथा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें कम या अधिक हो सकती हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादित वस्तु की कीमत एवं विभिन्न साधनों की कीमत को स्थिर मान चला जाता है। पांचवा, अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल का नियम है।
अंतिम और छठवां अंतर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन वास्तविक है, इसे देखा जा सकता है, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किसी नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता है। बच्चों, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुने और समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।